तो स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक जनन, है ना। तो कायिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? चलो, कायिक प्रवर्धन बोलो या फिर कायिक जनन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। तो आज का न्यू टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको एक और नाम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अभी कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ठीक है, कायिक प्रवर्धन वो तकनीक होती है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पौधे का भाग लेके एक नया पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गई, या फिर उसका कोई कली हो गई, उससे लेकर हम लोग नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो पौधे में कायिक जनन, पौधे में कायिक जनन, पौधे में कायिक जनन पौधे के कायिक भाग के कायिक भाग जैसे कि तना हो गया, जड़ हो गई, पत्ती हो गई, जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होना, द्वारा नए पौधे का निर्माण होना। ठीक है, तो ये हमारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पौधे में कायिक जनन। कौन सा जनन होना? कायिक जनन होना। कायिक जनन होना पौधे के कायिक भाग से। किस भाग से? कायिक भाग से। कायिक मतलब वेजिटेटिव पार्ट से, है ना। जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती के द्वारा क्या हो रहा है? एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे कैसे इंग्लिश में? इट इज द it is the process of formation of new plant from any vegetative part of plant। मतलब पौधे के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, ऐसा पार्ट जो आगे जाके नए पौधे का निर्माण कर सकता है, उससे हम लोग क्या बना रहे हैं? एक नया पौधा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम किससे हो रहा है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्रीवियस प्लांट, है ना। कायिक भाग से हम लोग क्या बना रहे हैं? पौधे के नया प्लांट बना रहे हैं। वो क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? टाइप्स ऑफ कायिक जनन, है ना। इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये कायिक जनन? दो प्रकार के कायिक जनन, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ठीक है, एक है प्राकृतिक, मतलब होता है नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम कायिक जनन मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, तो दो भाग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये जो हमारी कायिक जनन है दो प्रकार की होती है, दो भागों में बटी हुई है। अगर वो प्राकृतिक रूप से हुई तो वो प्राकृतिक कायिक जनन है। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है,
रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो हमारे जन अंग है उसको छोड़ के अगर कोई और भाग से हो रहा है तो वो हो गया कायिक जनन, है ना। फूलों में, जो हमारे पौधों में क्या बोलना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए कौन सा भाग होता है, वो होता है फ्लावर, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लोग फूल, ठीक है। तो फूल क्या होता है, फूल क्या करता है, पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। फूल क्या करता है, पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है। अगर वही प्रक्रिया कोई फूल के अलावा कोई और भाग कर रहा हो पौधे का तो उसको कायिक जनन बोलते हैं अपन, कायिक भाग बोलते हैं ना। तो वो भी दो तरीके का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, जो प्राकृतिक रूप से हो रही है, प्राकृतिक ही उसमें जड़ों का निर्माण हो रहा है, तने का निर्माण हो रहा है और फिर वो नए पौधे को निर्माण कर रही है, तो वो पहला उसकी विधियां पढ़ेंगे, ठीक है, प्राकृतिक की विधियां, ठीक है। प्राकृतिक की विधियां कौन कौन सी है, पहला है तने वाली, भूमिगत तने, है ना, भूमिगत तना, ठीक है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो जमीन के अंदर उगने वाले तना, आप लोगों ने हमेशा सुना है कि तना तो शरीर के ऊपर, तब जमीन के ऊपर रहता है, पर इस वाले में क्या है, भूमिगत तना मतलब कहाँ, जमीन के नीचे का तना। पहला क्या है इसके पार्ट में, पहला पार्ट है इसका कंद, क्या है, कंद, कंद को बोलते हैं अपन ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है अपना, आलू, पोटैटो, ठीक है। कंद, अंडरग्राउंड स्टेम, आपको अभी तक पता चलता हो कि अगर जो भी जमीन के नीचे है वो जड़ है, पर अभी हमने क्या पढ़ा, तना है वो एक, है ना, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें कंद जो है आलू, है ना। दूसरा एग्जाम्पल किसका, दूसरी विधि क्या है कंद की, प्रकंद, प्रकंद का मतलब होता है राइजोम, ठीक है। राइजोम का मतलब होता है अदरक, अदरक जो रहता है, अदरक एक प्रकार का प्रकंद है, ठीक है। अब कैसे होते हैं ये अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, धनकंद, जिसको बोलते हैं अपन लोग कॉर्म, ठीक है, जिसको में अरबी आ गया, जिमीकंद आ गया, जिमीकंद, ठीक है। ये क्या होगा, इसके तीन प्रकार, अभी और भी प्रकार है, अपन धीरे धीरे देखेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों में क्या क्या है, भूमिगत तना सबसे पहले, कंद मतलब होता है आलू, आलू कुछ इस प्रकार का रहता है, उसमें छोटी छोटी ऐसी आंखें निकली रहती है, आईज ऐसे करके, है ना, ऐसे निकली रहती है। और फिर अगर आपने इसी भाग को ऐसे काट के जमीन पे लगा दिया, ठीक है, तो ये नए पौधे का निर्माण कर देती है। वैसे ही अदरक, अदरक कैसा रहता है, ये अदरक है, ऐसे अलग अलग भागों में रहता है ऐसा अदरक, तो फिर उसमें से जड़ें निकली रहती है अदरक में, ठीक है, तो ये उसका कायिक भाग है, ठीक है। तो ये क्या, अंडरग्राउंड, ये सब जमीन के अंदर उगते हैं, पर ये होते क्या है, तना। तो आज से जो जमीन के अंदर उगती सभी चीजें जड़ नहीं होती, वो क्या होती है, तना भी हो सकती है। तो आलू, अदरक और अरबी, ये तीन एग्जाम्पल हो गए किसके, भूमिगत तना के। नेक्स्ट क्या है, इसी में एक और एग्जाम्पल लिख लो चौथे का, उसको बोलते हैं अपन लोग शलकंद। शलकंद मतलब होता है बल्ब, शलकंद, शलकंद का मतलब होता है बल्ब, शलकंद का मतलब होता है बल्ब। जैसे कि होता है प्याज, अनियन, लहसुन, गार्लिक, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, शलकंद के
प्याज और लहसुन। तो ये चारों एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कंद का है आलू, प्रकंद का है अदरक, धनकंद का है अरबी और जिमीकंद, शलकंद का होता है प्याज और लहसुन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे अर्धवाचनीय तना। अर्धवाचनीय तना का मतलब क्या है, जो जमीन में आधे अंदर रहते हैं आधे बाहर रहते हैं ना। तो दूसरा क्या इसका टाइप है, अर्धवाचनीय तना। अर्धवाचनीय तना का मतलब क्या होता है, अर्धवाचनीय मतलब जो आधे ऊपर आधे नीचे, जैसे कि ऊपरी भूस्तारी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, उसका पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है ए वाला रनर। ठीक है, रनर को बोलते हैं ऊपरी ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, मतलब जमीन की सतह के थोड़े ऊपर। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसकी, दूब घास। ठीक है, जो घास उगती है ना, गार्डन घास जैसे कि बोलना चाहिए, ऐसी रहती है, ऐसी, जो एक के बाद पूरी उगी रहती है। एक पूरे ग्राउंड में कोई एक घास का भी उगी नहीं रहती, वो बहुत सारी घास रहती है। उसको बोलते हैं रनर, जो एक साथ में पूरी एक लाइन से रहती है, उसको बोलते हैं रनर या फिर दूब घास। उसके एग्जाम्पल क्या है, दूब घास। ठीक है, तो ये किसकी विधियां हो गई, अर्धवाचनीय तना की। नेक्स्ट क्या है, भूस्तारी। बी क्या है, स्टोलोन। ठीक है, स्टोलन किसका की क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, भूस्तारी। भूस्तारी मतलब स्ट्रॉबेरी। इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो पौधा रहता है वो कैसा रहता है, भूस्तारी मतलब स्टोलन। नेक्स्ट क्या है, सी जो ऑप्शन है वो है ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट को बोलते भूस्तारिका। भूस्तारिका, भूस्तारिका का एग्जाम्पल है बच्चों जल्लुबी या फिर पिस्टिया। पिस्टिया, जललुम्भी, जललुम्भी। ठीक है, जललुम्भी। तो हमने भी पढ़े अर्धवाचनीय तना के एग्जाम्पल क्या है, ऊपरी भूस्तारी जिसका मतलब होता है घास। भूस्तारी का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। भूस्तारिका का एग्जाम्पल है पिस्टिया या फिर जल्लुभी। और लास्ट क्या है, अपन लोग अभी तक क्या पढ़ लिए, पूरे तना से पढ़ लिए। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एक जड़ों से, मतलब रूट से। रूट्स को क्या बोलते हैं, जड़, जड़। ठीक है, इसमें कोई जड़ से जो पौधे लगते हैं उसका एग्जाम, बहुत सारे पेड़ तो जड़ों से ही लगते हैं। जैसे कि क्या है, शतावर। अभी अपन सबके डायग्राम देखेंगे। शतावर हो गया, डहेलिया हो गया, डहेलिया, शक्करकंद। हर कंद जमीन में उगने वाला, स्टेम नहीं होता, तना नहीं होता। देखो शक्करकंद क्या कहलाता है, स्वीट पोटैटो रूट कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। तो जैसे कि अपन लोगों ने अगर सर्च किए, सबसे पहले ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया या फिर जल्लुभी। भूस्तारी का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। और ऊपरी भूस्तारी का मतलब होता है दूब घास, है ना। और रूट से जो जड़ों से हो रहे हैं उसको बोलते हैं अपन लोग शकरकंद, शकरकंद, शतावर और डहेलिया। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया अपना क्या भूमिगत, ये नेचुरल कायिक जनन। ठीक है, अब अपन पढ़ना है हमको आर्टिफिशियल कायिक जनन। आर्टिफिशियल कायिक जनन में क्या क्या है, दो चीज होती है। एक होता है पहली क्या होती है, एक कलम द्वारा। किसकी, इसकी विधियां क्या है,
कायिक जनन की विधियां क्या है? एक होती कलम द्वारा और दूसरी होती है दाब द्वारा। ठीक है, कलम के द्वारा मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी की जैसे गुलाब का पौधा कैसे उगता है, हम क्या कर रहे हैं, उसकी कलम निकाल के उसको दूसरे जमीन में लगा देते हैं। तो ये क्या होती है? कलम। जैसे कि ये हमारा पेड़ है, ठीक है, इससे एक पौधा, इसको इसको कट करे और इसको कहाँ लगा दिए? यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? कलम के द्वारा। और दाब के द्वारा मतलब क्या होता है? ये एक पौधा है, ये एक पेड़ उगा है ना, तो उसकी दूसरी जड़ है, दूसरा उसको तना है, तो उसको क्या कर दिया हमने? जमीन के सतह के नीचे दबा दिए और फिर ये यहीं से क्या कर रहा है? नया पौधे का निर्माण कर रहा है ना। तो कलम के द्वारा मतलब हम कलम या उसका एक तना लेके क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली हम लोग उसको उगा के कहाँ लगा रहे हैं? बाजू में, मतलब उसको काट के अच्छे शेप दे के फिर उगा रहे हैं उसको, अच्छी मोटी तने को। ठीक है, चॉइस भी हमारी रहेगी कि हमको कौन सा तना, कौन सी कलम निकालना है। दाब के द्वारा मतलब हम लोग जो उस पौधे का जो एक भाग है उसको क्या करेंगे? जमीन के अंदर दबा देंगे, कुछ दिनों बाद देखेंगे तो उससे क्या होंगी? नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कृत्रिम कायिक जनन या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या हो गया हमारा एग्जाम? ये वाला, दूसरा वाला, बी वाला, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन, जिसको दो भागों में हमने पढ़ा है। एक क्या था? कलम द्वारा, एक है कलम द्वारा, एक किसके द्वारा थी? एक थी दाब के द्वारा, दाब द्वारा। ठीक है, इसमें क्या आता है? ऐसे एक ये पेड़ है, उससे हम लोगों ने एक कलम काटी और क्या करी? इस कलम को यहाँ पे ऐसे करके उगा दिया। और दाब के द्वारा मतलब क्या होता है? एक पौधा है, ठीक है, और उसकी एक निकली, उसको हम लोग ने जमीन के अंदर दबा दिया और नए पौधे का वहां से ही निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? दाब द्वारा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सूक्ष्म मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या होता है? ये सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। ठीक है, सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? जो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, और ये प्रोपोगेशन, प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? कोई चीज को उगाना या फिर उसको किसी माध्यम से क्या करना चाहिए? ग्रो करना। प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? ग्रो करना या फिर उगाना। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब है छोटे से ही कोई टिश्यू से, ऊतक से अपन क्या कर रहे हैं? नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि इसको लिखेंगे अपन लोग, इसमें ना क्या होता है कि द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, इसमें क्या लिखेंगे? द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग, plantlets in tissue culture. And then planting them out. इसको लिखने की कोशिश करो। इसमें क्या करते हैं अपन लोग? सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या करते हैं? एक छोटा सा उत्तक लेते हैं, एक पौधे का एक उत्तक जो छोटा रहता है उसको
लिया जाता है, ठीक है, उसको लिया जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसकी जो क्या बोलना चाहिए, जो छोटी 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 कलियां निकलती है उसको कहाँ लगाया जाता है, फिर उसको उगाया जाता है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन से आप क्या समझते हैं, ये सूक्ष्म प्रवर्धन से कि हम पौधे के छोटे छोटे भागों से क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ऊतकों से, टिश्यू से क्या करते हैं, एक नया पौधे उगाते हैं, ठीक है। क्या उगाया जाता है, तो नया पौधा उगाया जाता है, नए पौधों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका क्या क्या चीज किसकी जरूरत होती है, तो इसमें होती है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल पोषक, कृत्रिम पोषक माध्यम, ठीक है। कैसे, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। इसको क्या जरूरत होती है, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, ठीक है। तो हमने क्या बोले कि हमको कृत्रिम पोषक माध्यम की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटा सा टिश्यू अगर अपने पुराने पौधे से, अपने जो उसके पेरेंट पौधा है, जो जनक है उसके पौधे का, उससे अलग होकर वो कैसे उगेगा, क्योंकि उसको एक पोषक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। पोषक माध्यम कैसे, वो क्या होगा, आर्टिफिशियल, जो हम हमारे द्वारा बनाया गया हो, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, सही एनवायरमेंट होना चाहिए, है ना, माध्यम, ये क्या होना चाहिए, वातावरण, मतलब वो ऐसे वातावरण में उगना चाहिए जहाँ पे वो सब चीज़ की फैसिलिटी हो, हवा की, पानी की, ऑक्सीजन की, कार्बन, सब चीज, जो जो चीज़ उसकी, उसको पोषक तत्वों की भी और जो जितने भी गैसेस होती सबकी आवश्यकता हो, तभी वो माध्यम में उगेगा, ठीक है। कैसे उगेगा, अब देखेंगे अपन इस चीज़ को कि सबसे पहले स्टेप 1, पहली क्या होती है, ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, आसपास ये हमारा लैब में हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा एक क्या बोलना चाहिए, अच्छा वातावरण है, इस पे क्या हो रहा है, ये हमारा कल्चर मीडियम है, ठीक है, ये कल्चर मीडियम है, ये क्या है, कल्चर मीडियम है, यहाँ पे पूरा पोषक तत्व है ना, पोषक माध्यम है एक, यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोगों ने, एक ऊतक लगा दिए, ये क्या है, ऊतक, ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, एक टिश्यू ले लिए, कुछ देर बाद देखेंगे तो ये टिश्यू क्या हो जाता है, कैलस का फॉर्मेशन कर लेता है, क्या कर लेता है वो, ये हमारा पोषक तत्व वाला माध्यम है और इसने क्या बना लिया, एक थोड़ा सा बड़ा चीज बना लिया जिसको बोलते हैं अपन लोग कैलस, ठीक है, क्या बना लिया, कैलस, मतलब छोटे से ऊतक ने थोड़ा सा अपने आप को ग्रो कर लिया, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करके क्या बना लिया, कैलस, है ना। तो क्योंकि अपन ने पढ़ा था इसमें सेल डिवाइड होंगे, है ना, इसमें कोशिका विभाजन होगा, तो एक टिश्यू से कल्चर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, कल्चर मीडियम, ठीक है, पोषक माध्यम, ठीक है, पोषक माध्यम, यही ग्रो होके क्या बना लिया, कैलस के फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होते हैं, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, हम क्या डाल रहे हैं इसमें, कुछ हार्मोन्स डाल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स डाल रहे हैं जिससे कि वो पत्तियों में, पत्तियां भी उगाए, है ना, जैसे कि ये है, ये कल्चर मीडियम, उसके बाद इसमें ये क्या कर रहे हैं, छोटा सा पौधा पौधे का रूप ले रहा है, ठीक है, ये छोटा सा कैलस है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, पौधे का निर्माण कर रहा है, यही कैलस आगे जाके क्या कर रहा है, पौधे का निर्माण कर रहा है, ठीक है। हमने इसमें क्या डाले, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन डाले। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, स्टेप 4, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में क्या हो रहा है, हम लोगों ने इस तीनों को उगा के 3 अलग अलग माध्यम में रख दिया, ये जो 3 पौधे उगे थे ना एक कैलस में, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 अलग अलग कंटेनर में उगा दिया,
ये बात समझ में आई आप लोगों को कि पहले स्टेप 1 में क्या है, एक ऊतक लिए थे जिसमें हमने पोषक माध्यम में रखे, अच्छा एनवायरनमेंट वातावरण दिए, वो कैलस का फॉर्मेशन कर लिया बड़े वाले टिश्यू का, फिर उस टिश्यू से क्या निकले, हार्मोन डाले और छोटे छोटे पौधे निर्माण होने लगे। उन छोटे छोटे पौधे को हम लोगों ने 3 अलग अलग कंटेनर में डाल दिया, मतलब एक ऊतक से 3 पौधे का निर्माण हो गया। फिर स्टेप 4 क्या है, अब इसको हम लोग उस बीकर में तो रहने नहीं देंगे पूरे पौधों को, तो पूरे पौधों को हम लोग कहाँ लगा देंगे, हम पूरे पौधों को कहाँ लगा देंगे, जमीन के अंदर। ठीक है, ठीक है, ये जमीन के अंदर हमने पूरे पौधों को उगा दिया। उनसे निकाल के हम लोगों ने कहाँ लगा दिया, मिट्टी में। कहाँ लगा दिया, मिट्टी में। ठीक है, ये पूरी किसकी किसकी प्रोसेस है, कृत्रिम पोषक माध्यम या फिर आर्टिफिशियल, ये इसकी क्या बोलना चाहिए, माइक्रो प्रोपोगेशन की। माइक्रो प्रोपोगेशन में जो आर्टिफिशियल मीडियम है उस पर क्या हो रहा है, स्टेप 1 में हमने एक ऊतक लिए हैं, ऊतक से कैलस का निर्माण हो रहा है, कैलस के बाद वो हार्मोन्स उसमें डालने के बाद स्टेप 2 में क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे पौधों का निर्माण कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 में छोटे छोटे पौधों को हम लोगों ने 3 अलग अलग कंटेनर में रख दिया और फिर उसको कंटेनर में उगा के ना कहाँ करे, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में उगा दिए, जिसको बोलते हैं अपन लोग मिट्टी में अलग अलग पौधों का निर्माण कर दिए हैं। वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम आर्टिफिशियल पोषक माध्यम में हमने उसको उगा दी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, आर्टिफिशियल माइक्रो प्रोपोगेशन। और जो किसके द्वारा हो रहा है, आर्टिफिशियल। ये कैलस, ये टिश्यू कहाँ से लिए, समझ जाइए, हमारा क्या है, एक फ्रूट है, इसका ये छोटा सा भाग क्या करे अपन ने इसमें ऊतक पे ले लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके बारे में है, पूरा माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है,